EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। उप सरपंच और पंचों ने सरपंच के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। नगर पालिका परिषद की बैठक, कांग्रेसी पार्षद रहे नदारद। और आसमान में छाई बदली, खेतों में कटी पड़ी है धान, परेशान हो रहे किसान। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत भरवेली के पंचों ने एक बार फिर से सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उप सरपंच सहित 13 पंचों ने 29 अक्टूबर से ग्राम पंचायत भवन के सामने बेमियादी हड़ताल प्रारंभ की है। प्रदर्शनकारी पंचों की मांग है कि ग्राम पंचायत के 3.5 वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा, मॉयल भरवेली से टैक्स के रूप में मिली राशि का हिसाब किताब और उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उसकी जांच की जाए। उप सरपंच सहित पंचों ने बताया कि ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ 17 से 18 शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। सचिव बगैर अनुमोदन के बिल निकाल रहा है, बावजूद इसके ना तो अधिकारी इसे गंभीरता से ले रहे हैं और ना ही मामले की जांच कर रहे हैं। सरपंच गीता बिसेन का कहना है कि जो गांव का विकास नहीं चाहते वे ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत की बैठक में आय व्यय का ब्यौरा दिया जाता है। सचिव ने भी विशेष ग्राम सभा में इसका ब्यौरा दिया है, बावजूद इसके कुछ एक पंच मनमानी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सभी को दिख रहा है गांव का विकास हो रहा है। एक तरफ मैं और मेरे साथ पंच लोग हैं, हम सब गांव का विकास करवा रहे हैं, बाजार बनवा रहे हैं, और एक तरफ जो चाहते हैं कि गांव का विकास ना हो वो धरने में बैठे हैं। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को दिख रहा है। उनकी मंशा क्या है मुझे नहीं मालूम। वो यानी जो मुद्दे रखते हैं सब कुछ हमने आय व्यय का ब्यौरा, हमने हर बार मीटिंग होती है, मीटिंग में सचिव को आय व्यय का ब्यौरा बताते हैं। अभी उतनी बड़ी ग्राम सभा हुई, विशेष ग्राम सभा, उसमें हमारे सचिव ने पूरा 3 साल का आय व्यय का ब्यौरा दिया। सब कुछ होने के बाद भी आए दिन वो उनका ये रहता है कि सरपंच काम ना करे। आज से पहला दिन है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम लोग लगातार ऐसी कर देंगे। हमारी मांग ये है कि हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमें 3.5 साल का जो हमारी गांव की जनता का पैसा है, जो हमारे देश का पैसा है, आपने विकास किए पर उसका हिसाब दीजिए। बस हम इतना ही अनुरोध करते हैं गीता बिसेन से और हमारी जनपद CO पुलस्ते मैडम से, ADM सर से, कि आप हस्तक्षेप करके ग्राम पंचायत में आके हमको कम से कम हिसाब दे दीजिए। हम और जो जांच लगाएं उसका जांच कर दीजिए। हम अपनी धरना कल ही ख़त्म कर देंगे। कितना चीज़ में कितना पैसा खर्च हुआ, कितने कहाँ का कितना TS हुआ, कितने का क्या हुआ, ये हमें कुछ नहीं मालूम। तो सरपंच नहीं दे रही तो आपको सचिव से मांग लेना चाहिए। सचिव भी नहीं बोलता है तो सचिव तो ऐसा करता है कि कभी 8 दिन तो ये तो महीना भर में वो यानी सचिव चेंज होते रहते हैं। यहाँ की जो CO साहब है वो CO साहब जनपद CO जो है भ्रष्टाचार करवाती, बार CO को सचिव को भेज करके। नगर पालिका परिषद बालाघाट की बैठक 29 अक्टूबर को आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेसी पार्षद नदारद रहे, जबकि भाजपाई पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को उठाया। परिषद की इस बैठक में विशेष रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव, GST में कटौती करने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देने, स्वदेशी को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर भारत संकल्प सहित शहर विकास पर चर्चा की गई। मुद्दे अपने यहाँ पे थे। एक बड़ा मुद्दा था हमारा एक देश एक चुनाव, उसको लेके था। अभी GST में आपने देखा होगा हमने बहुत सारे अभी जो हमारे मुद्दे लेके आप जाओगे सारा जो हमने भी GST कम किया, और उनके द्वारा जो स्वदेशी का जो बहुत ज़्यादा स्वदेशी उत्पादों का जो उनका प्रचार हुआ, उसके कारण आपने अभी और क्या होगा, बाजार भी स्वदेशी मार्केट से बहुत सारा भरा हुआ था। तो उसमें जो अपने देश में ऐतिहासिक के लिए छोटे छोटे फुटकर व्यापारियों को उसका फायदा मिला, उसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना था। हमारे पास स्वदेशी वस्तुओं के लेकर, GST को लेकर और एक चुनाव एक राष्ट्र के ऊपर हम मोदी जी का को धन्यवाद ज्ञापित करना था। देशव्यापी राष्ट्रव्यापी मुद्दे थे। और इनके अलावा हमारे यहाँ पर एक अभी ओवरब्रिज बन रहा है बटेरा का, उसमें पाइपलाइन शिफ्टिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके कारण जो हमारे इस अति आवश्यक में से 3 दिन के सवाल पर इसमें बैठक रखी गई थी, उसमें एक मुद्दा था जिसको सर्वसम्मति से सबने बढ़िया पास किया।
मौसम में हो रहे बदलाव ने एक बार फिर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी है। दरअसल अधिकांश किसानों ने धान की कटाई प्रारंभ कर दी है। खेतों में धान कटी रखी हुई है। ऐसे में बारिश हो जाती है तो किसानों को काफी नुकसान होगा, जिसके कारण किसान काफी चिंतित हैं। इधर मौसम विभाग ने जिले में 31 अक्टूबर की अवधि में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके असर 29 अक्टूबर को भी देखने को मिला। बुधवार को पूरे दिन आसमान पर बदली छाई रही। कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौजूदा समय में खेतों में किसानों द्वारा काटी गई धान की फसल रखी हुई है। ऐसे में बारिश होने पर धान को नुकसान होने की पूरी संभावना है। बारिश से जहां धान की चमक फीकी पड़ जाएगी, वहीं गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। ऐसे में किसानों को आर्थिक क्षति होगी। बिरसा थाना पुलिस ने शराब के अवैध रूप से तस्करी किए जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार हो गए। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने 113 लीटर अवैध शराब को बरामद किया है। वहीं शराब की तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस ने बताया कि 28 अक्टूबर की शाम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बिरसा थाना क्षेत्र के कन्या निवासी राम कुमार यादव अपने साथियों के साथ शराब की तस्करी कर रहा है। सूचना के आधार पर कन्या गांव पहुंचकर राम कुमार यादव को उसके घर के सामने ही मय शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फरार युवकों की तलाश की जा रही है। छात्रावास में मिली सुविधाओं से गरीब परिवार की एक बेटी के डॉक्टर बनने का सपना साकार होने जा रहा है। बालाघाट जिले के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम अंधियाचोला की बालिका मनीषा डोंगरवाल को छात्रावास में मिली सुविधाओं के कारण नीट की परीक्षा में सफलता मिली है। रतलाम के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा के रूप में वो अध्ययन कर रही है। मनीषा के पिता किशोर डोंगरवार पेशे से कृषक हैं। मां कविता डोंगरवार आशा कार्यकर्ता है। मनीषा ने पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सरकारी स्कूलों से प्राप्त की है। इसके लिए उसे छात्रावास में रहना पड़ा था। छात्रावास प्रबंधन द्वारा बच्चों को नीट, JEE और क्लेट की तैयारी करवाई जाती है। मनीषा ने भी वर्ष 2024 में नीट की परीक्षा दी, जिसमें उसे सफलता मिली है। मनीषा ने सहायक आयुक्त छात्रावास की अधीक्षिका के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर मृणाल मीना से भेंट की। कलेक्टर ने मनीषा को उसकी सफलता के लिए बधाई और डॉक्टर बनने की दिशा में अग्रसर होने के लिए शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने कहा कि दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र की बालिका मनीषा की सफलता से जिले की अन्य बालिकाओं को भी आगे आने की प्रेरणा मिलेगी। दिव्यांग, विधवा और वृद्धों की पेंशन राशि बढ़ाए जाने की मांग जिले के युवाओं ने की है। इन युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर न केवल ज्ञापन सौंपा, बल्कि जल्द से जल्द राशि बढ़ाए जाने की मांग की। कलेक्ट्रेट पहुंचे युवाओं ने बताया कि सरकार अन्य योजनाओं के माध्यम से लोगों को पैसा बांट रही है, लेकिन वास्तव में जो जरूरतमंद है उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा को सरकार पेंशन दे रही है, लेकिन उसकी राशि काफी कम है, जिससे उनका खर्च नहीं चल पा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए। पेंशन की समस्या को लेके आए। मेरी बहन जो विकलांग है ना जी, विकलांग है, लेकिन 600 रुपये मिलता है, जबकि उससे कुछ भी नहीं बनता। उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। गांव में भी बोले कि बढ़ाना चाहिए, इसको 1200 रुपये मिलना चाहिए। उसका कुछ भी नहीं होता भैया उतने में। या आप महिलाओं को 2200 रुपये दे रहे हो, और जो दिव्यांग है, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, उनको कितने रुपए दे रहे हो? 600 रुपये। उनका तो अपमान करने का काम कर रही मध्य प्रदेश की सरकार। ये गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। जो जिनको ज़रूरत है उनको नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि दिव्यांगों के तरफ भी ध्यान दें और उनको सम्मान देने का काम करें। और साथ में अभी यातायात की जो सुविधाएं की बात चल रही है बालाघाट जिले में, हम चाहते हैं कि 1000 रुपये का चालान किया जाए और हेलमेट बांटा जाए साथ में। मेरा नाम सुमित बंसोड़ है। हम लोग आज सब छात्रों की ओर से यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारा मुद्दा यह है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार 1250 रुपये की लाडली बहना योजना चला रही है, हमारा उस पर क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा इस पर है कि वृद्ध, विकलांग, विधवा जिनको 600 रुपये प्रति माह की योगदान राशि मध्य प्रदेश सरकार देते आ रही है। हमेशा चुनाव के पहले कोई न कोई योजना चला करके जनता को गुमराह करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करते आ रही है। लेकिन कई वर्षों से कई ज्ञापन, कई आवेदन न जाने कितने संगठनों ने दे दिए हैं। आज ये लड़ाई बालाघाट से लड़ी जा रही है। आज हम लोग भी छात्र छात्राओं की ओर से। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।